ये 21 अप्रैल 1526 का दिन था। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर मौजूदा भारतीय रियासत हरियाणा के शहर पानीपत में एक बड़ी जंग का मैदान सज रहा है। आज दो बड़े खानदानों और तारीख के दो बड़े किरदारों की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। इस मैदान से वापसी कोई नहीं है, हारने वाले का मकबरा इसी मैदान में बनेगा। एक तरफ पठानों का लोदी खान है जिसे सलातीन-ए-दिल्ली कहा जाता है, और दूसरी तरफ मुगलों का ज़हीर-उद-दीन बाबर है जो अमीर तैमूर की औलाद में से है, और उसकी मां का शजरा नस्ब चंगेज खान से मिलता है। यानी मां और बाप दोनों तरफ से इसे जंगजू फितरत वर्से में मिली। वो कभी सेंट्रल एशिया के इलाकों में फरकाना और समरकंद का हुक्मरान था, जो अब उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन फिर बाबर के रिश्तेदारों ने इसे अपने इलाके से निकाल दिया तो वो काबुल फतह करके अफगानिस्तान का हुक्मरान बन गया। हिंदुस्तान पर यह इसका 5वां हमला है, और इस बार वो वापस जाने की नहीं बल्कि हुकूमत करने की नीयत से आया है। इसके पास सिर्फ 12,000 फौजी हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो दुश्मन है इसके पास 1,000 हाथी और 50,000 फौज। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार है जो उसके दुश्मनों के पास नहीं है, बल्कि इसके दुश्मनों ने आज तक देखा ही नहीं। बाबर जानता था कि 12,000 सिपाहियों के साथ इब्राहिम लोदी को शिकस्त देना इसके बस की बात नहीं है, इसलिए इसने वसी मैदान में जंग की बजाय दुश्मन को अपनी हिकमत अमली से हराने का फैसला किया। उसने अपनी फौज को 3 हिस्सों यानी दाएं बाजू, बाएं बाजू और कल्ब यानी सेंटर में तकसीम किया, और उन सब की हिफाजत के लिए रुकावटें खड़ी कर दें। अपनी फौज के दाएं बाजू को उसने पानीपत शहर की आड़ में खड़ा कर दिया ताकि दुश्मन इस पर डायरेक्ट हमला न कर सके। अपने बाएं बाजू के आगे इसने खंदक खोदकर खंदक के आगे लकड़ी की मजबूत बाड़ लगा दी। अपनी फौज के दरमियानी दस्ते के सामने इसने लकड़ी के जकड़े खड़े कर दिए, उन्हें रस्सियों से आपस में बांध दिया। इन गाड़ियों के साथ इसने तीर अंदाज और बंदूक बरदार तरतीब से खड़े कर दी, और उन तीर अंदाजों और बंदूक बरदारों के पीछे इसने अपना सबसे बेहतरीन हथियार खड़ा कर दिया। यह हथियार था तोप। ज़हीर-उद-दीन बाबर के पास 12 तोपें थीं जिन्हें इसने गाड़ियों की आड़ में खड़ा कर दिया ताकि कोई उन्हें निशाना न बना सके, जबकि ये तोप इस पोजीशन से भी दुश्मन पर गोले बरसा सकती थी। हिंदुस्तान में यह हथियार पहली बार इस्तेमाल हो रहा था, और इब्राहिम लोदी की फौज को अंदाजा ही नहीं था कि यह कैसी तबाही ला सकता है। इब्राहिम जब अपनी फौज के साथ पानीपत के मैदान में उतरा तो बाबर पहले ही अपना जाल बिछा चुका था। इब्राहिम लोदी ने देखा कि दुश्मन तादाद में बहुत कम है, तो उसने अपनी फौज को दुश्मन पर हमले का हुक्म दे दिया। लेकिन यह एक संगीन गलती साबित हुई। लोदी ने हाथियों के साथ हमला शुरू किया। जब हाथी आगे बढ़े तो बाबर की तोपों ने उन पर गोले दागने शुरू कर दिए। तोपों की घन गरज से हाथी इतने खौफजदा हुए कि उल्टे पांव वापस भागे और अपने ही हजारों फौजियों को कुचल डाला। इस मौके पर बाबर ने अपने घोड़सवार दस्तों के साथ पूरी ताकत से दुश्मन पर हमला कर दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि लोदी फौज में भगदड़ मच गई। जब सुल्तान इब्राहिम लोदी ने बाजी हाथ से निकलते देखी, वो अपने खास दस्ते के साथ आगे बढ़ा ताकि दुश्मन को रोक सके, लेकिन वो भी बाबर का हमला ना रोक सका और मारा गया। जब सुल्तान इब्राहिम लोदी की मौत की खबर फैली तो उसकी फौज सर पर पांव रखकर भाग खड़ी हुई। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत कायम करती थी। यह सल्तनत 300 बरस से जायद अरसे तक कायम रही। जंग जीतने के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी के खानदान वालों को मुआफ कर दिया और इब्राहिम की मां को अपनी मां का दर्जा दिया। लेकिन इब्राहिम की मां अंदर ही अंदर बाबर को कत्ल करने की साजिश करती रही। उसने बावर्चियों को रिश्वत देकर बाबर के खाने में जहर मलवा दिया। बाबर ने जब खाना खाया तो बीमार पड़ गया। बावर्ची से तफ्तीश करने पर यह साजिश बेनकाब हो गई। इसके बाद बावर्ची समेत 2 औरतों और 2 मर्दों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी गई। वो माल और जायदाद जो कि बाबर ने जंग जीतने के बावजूद इब्राहिम लोदी के खानदान के पास रहने दी थी, वो जब्त कर ली और उन्हें कैद कर दिया। इब्राहिम लोदी के बाकी खानदान को काबुल भेज दिया, जहां बाबर का बेटा हुकूमत कर रहा था।
کچھ عرصے بعد اس عورت نے دریا میں کود کر اپنی جان دے دی۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد بابر نے رانا سانگا جو کہ راجپوتوں کا سردار تھا سے بھی جنگ کی اور اسے شکست دے کر اپنے اقتدار کو مستحکم کر لیا۔ اس طرح بابر جسے کچھ عرصہ قبل اپنے ہی لوگوں نے بے دخل کر دیا تھا اور اسے اپنی ماں کے ساتھ جنگل میں چھپنا پڑا تھا، نے عظیم مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے 300 سال تک ہندوستان پر حکومت کی اور ہندوستان کی تاریخ پر گہرا نشان چھوڑ دیا، جس کے اثرات آج تک دکھائی دیتے ہیں۔